बिल्ली के गले में घंटी। हिंदी कहानी। एक बहुत बड़े घर में सैकड़ों चूहे रहते थे। वो अपना पेट भरने के लिए पूरे घर में टहलते थे। सभी चूहे हंसी खुशी से अपना पेट भर रहे थे। उनकी जिंदगी में बड़े आराम से कट रही थी। अचानक एक दिन उस घर में शिकार करने के लिए कहीं से एक बिल्ली आ गई। बिल्ली को देखते ही सारे चूहे तेजी से अपने अपने बिल में छिप गए। उसने देखा कि उस घर में तो बहुत सारे चूहे हैं। उसने यही रहने का मन बना लिया। अब बिल्ली उसी के घर में रहने लगी। जब भी उसे भूख लगती तो बिल्ली अंधेरे में जाकर छिप जाती थी और चूहे बाहर निकलते तो बिल्ली उन पर झपट मार कर खा जाती थी। ऐसा रोज होने लगा। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी। अब चूहों में दहशत फैल गई थी। इस समस्या का हल निकालने के लिए चूहों ने एक सभा बुलाई। सभा में सभी चूहे मौजूद थे। सभा के कई सुझाव दिए ताकि बिल्ली के आतंक को रोका जा सके। उसका शिकार बनने से चूहे बचे रहें। किसी का सुझाव ऐसा नहीं था जिससे बिल्ली का आतंक रोका जा सके। सभी चूहे बैठे ही थे कि अचानक से एक बूढ़े चूहे ने सुझाव दिया। कहा कि हम बिल्ली से सच बच सकते हैं, लेकिन उसके एक घंटी में धागे की जरूरत होगी। बूढ़े चूहे ने कहा कि हम बिल्ली के अगर गले में घंटी बांध देंगे और जब वह आएगी तो घंटी बजने से हमें खतरे के बारे में पता चल जाएगा। खतरा जानने के बाद हम लोग भागकर अपने बिल में छिप जाएंगे। इससे हम लोग बिल्ली का शिकार बनने से बचे रहेंगे। सभी चूहे खुशी से झूमने लगे। सबने नाचना शुरू कर दिया और खुश होने लगे कि अब तो बिल्ली के खतरे से बचे रहेंगे। सभी चूहे खुशियां मना ही रहे थे कि अचानक से एक अनुभवी चूहा उठ खड़ा हुआ। उसने सभी चूहों को जोर से डांट लगाई और कहा कि चुप रहो, तुम सब मूर्ख हो। उसके बाद अनुभवी चूहे ने जो कहा वह सुनकर सभी का मुंह उतर गया। चूहे ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन जब तक बिल्ली के गले में घंटी नहीं बन जाती तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं। अब तुम सब पहले ये बताओ कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। सभी चूहे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी चूहे निराश हो गए। इसी बीच बिल्ली के आने की आहट पाते ही चूहे भागकर अपने अपने बिल में छिप गए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ योजना बना लेने भर से ही कामयाब नहीं होंगे आप। उस योजना को लागू करने के लिए बारे में सोचना भी चाहिए। इससे पहले जश्न मनाना बेकार है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।